दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो फिर से रीजनिंग का टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। इससे पहले एक वीडियो उस पर शेयर हुआ है, आज उसी का यानी पार्ट 2 शेयर होने वाला है। नहीं, पार्ट 2 ये वीडियो है। आप सब इससे पहले जो पार्ट 1 जो शेयर किया गया था ज़रूर देखे होइएगा। आप जो लोग नहीं देखें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आप सबके लिए काफ़ी खास हो वीडियो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। और आज फिर से उसी क्रम में क्या है, इसी का नेक्स्ट पार्ट नहीं पार्ट 2 रहेगा। तो इसे देखते हैं। टॉपिक तो आप सबको पता ही है, इससे पहले किया गया था रैंकिंग टेस्ट। मान लीजिए टॉपिक लिख लेते हैं, रैंकिंग टेस्ट है ना, ये टॉपिक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा। इसके बाद ध्यान रखना है क्या, इसी को आज यानी सीखना है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब क्या, इससे पहले हम लोग क्या सीखे हैं, कहीं रैंक लिखा हुआ नहीं था, सब में रैंक था कि हाँ वो पहले है बाद है ऐसा दिया हुआ था। अब क्या है, आपको रैंक लिखा रहेगा कि हाँ आपको ये आज जो आदमी है 5 नंबर पे है, 8 नंबर पे है, बाएं से है, दाएं से, ऐसे लिखा रहेगा। तो उसी को सीखना है आज। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो पहला टॉपिक हम ये लिखते हैं। पहला टॉपिक जो हमेशा एग्जाम में आता है, देखिए ध्यान है कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बता रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। सारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक हम ये लिख रहे हैं कि एक ही आदमी हो, मान लीजिए एक ही व्यक्ति लिख लीजिए, एक ही व्यक्ति का 2 रैंक दिया हो, 2 रैंक दिया हो। मान लीजिए आदमी एक ही है, एक ही आदमी का 2 रैंक दिया हुआ है और इसके माध्यम से पता करना हो कुल, मान लीजिए टोटल निकालना हो, टोटल निकालना हो। अगर सवाल यही है, मतलब कि एक ही आदमी है, उसका 2 रैंक दिया। अब जो 2 रैंक क्या हो सकता है, देखिए उसी आदमी के बारे में बोलेगा ऐसे क्या, वो बाएं से इतना है, दाएं से इतना है। उसी का बोलेगा ऐसे कि शुरू से ये है, अंतिम से ये है। किसी भी तरीके से वही आदमी है, इसके बारे में 2 रैंक दिया हुआ है और उस पर क्या बोलेगा, पूरा बच्चा कितना क्लास में है या फिर कहीं मान लीजिए उस पंक्ति में है, आपसे पूछा जाएगा। तो क्या होगा, देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक पंक्ति में सब बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए या क्लास है, कुछ भी मान लीजिए, कोई ए आदमी, इसका नाम ए मान लेते हैं। काफ़ी से ध्यान सुनिएगा। देखिए आप कुछ याद करना पड़ेगा नहीं, है ना। हमारे वीडियो या हमारे जो भी तरीके में सबसे अच्छा बात खास क्या होता है, कुछ याद का नहीं करना होता है। आपको वो तरीका बताएंगे जिससे क्या हुआ, आप यही समझ जाएंगे और आप उसे हमेशा बना पाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना केवल है, केवल लास्ट तक देखिएगा वीडियो, ठीक है ना। देखिए इसे करना क्या है, कोई ए आदमी एग्जाम्पल नाम ले लेते हैं, ए कोई आदमी है, इसी का रैंक मान लीजिए, कुछ मान लीजिए ये जो आदमी, इसका रैंक 8वां नंबर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई आदमी है जिसका शुरू से बने, हाँ एक और ध्यान है कि शुरू से भी यही बोलेंगे, अब बाएं से भी है, बाएं मतलब लेफ्ट, इधर से लेफ्ट से 8वां नंबर पे है। वही आदमी दाईं ओर से मान लीजिए राइट से बोलेगा, कुछ मान लीजिए 8 लिखे है ना, कुछ और 15 ही ले लीजिए, 15वां है, ठीक है ना। देखिए आपको एक सवाल लिया, नंबर याद नहीं करना, ठीक है। एक सवाल ले रहे हैं, कहा एक कोई आदमी है जो बाएं तरफ से यानी लेफ्ट से 8वां है और वही इंसान, वही आदमी जो है दाएं से दाहिनी ओर से 15वां है, ठीक है। तो पूछेगा आपसे टोटल कितना है, बताइए टोटल जो है ना, टोटल कितना है। इसका फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसका होता है रैंक 1 जो भी है ना, उसको और रैंक 2 दोनों को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसमें से एक घटा लेना है। क्या करना है, दोनों रैंक यानी कि लेफ़्ट को और राइट का जो रैंक है आप उसे ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसमें से आप 1 माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाएं वाला 8 है, दाहिने वाला 15 है, दोनों ऐड किए, 1 घटा लीजिए, कितना होगा, 15 8 23 हुआ, 1 घटाइएगा 22 आएगा ना। इसका आंसर आपका होगा 22 बच्चा पूरे क्लास में है। ध्यान रखिए, पूरे क्लास हो तो क्लास, पंक्ति हो पंक्ति, जो भी लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। काफ़ी इजी सवाल है, बस सवाल वही था, एक ही आदमी है, 2 रैंक दिया गया है और उस पर क्या है, आपको कुल यानी कि निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल यहाँ पर आपका 22 लोग ऐसे हो रहा है, ठीक। टाइप 1 आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसे ध्यान रखिए, यहाँ पर
टाइप 1 इसे कर लीजिएगा, फॉर्मूला ही मेन है। यहाँ पे फॉर्मूला आप ये ध्यान रखिएगा, ये लिखाया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे, आपसे ही बनेगा हमेशा, ठीक है ना। अब देखिए, अब बोलिएगा कि याद कैसे रहेगा। हम पहले ही बताए कि हमारे वीडियो या हमारे प्रयास में क्या होता है, आपको याद करने को का काम कम से कम हो। तो देखिए, तो हम ये तो लिखा दिए हैं, आप बोलिए याद रहे कैसे। मानी कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं एग्जाम में सेंटर पर आप गलती से प्लस कर दिए, आप या यहीं पे मान ली माइनस कर दिए। अब देखिए वो ऐसा करते थे, देखिए अब सोचिए यहाँ पे एक कोई आदमी है जिसको आप बाएं से काउंट किए 8 नंबर पे आ गया, सोचिए ध्यान से, नहीं कि और वही आदमी दाहिनी ओर से काउंट किए तो क्या है 15 पे आ गया। अब देखिए, अब जैसे ही आप 8 लिखे ना, तो 8 मतलब क्या हुआ, इस आदमी का जो काउंटिंग इस वाले बाएं वाले में हो चुका है। मतलब क्या, जैसे ही आप इसे 8 लिख दिए मान लीजिए, तो इस आदमी का काउंटिंग जो है ना बाएं वाले में हो चुका है, ठीक है ना। फिर उसी आदमी को फिर से आप यहाँ 15 दिखा रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही आदमी 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं। यही ये इंसान जो है इधर वाले में भी काउंट हो गया है, इधर वाले में काउंट है, लेकिन है तो एक ही आदमी है वो, है ना। ऐसे में क्या है, आपको ये वो ज़्यादा जो हो रहा है ना, एक ज़्यादा हो रहा है, उसे हम लोग बाहर कर देते हैं, समझे कि नहीं। एक आदमी डबल काउंट हो रहा है, वो डबल काउंट से को हम ये वो एक ही चाहिए था, इसलिए हम एक उसमें से हटा दिए, है ना। इसलिए ध्यान रखना है क्या, यहाँ हमेशा ऐसे सवाल में एक माइनस ही होगा, ठीक है ना, ध्यान ऐसे रहेगा ना। तो टाइप हम लोग को 1 हो चुका है, आप इसे देख लीजिएगा, है ना, कोई खास नहीं है। इस पर जो भी सवाल होता है आप इसे ढूंढ के बना लेंगे, ठीक है ना, कुछ भी खास नहीं, सिंपल है। आपका जो भी किताब होगा ऐसे क्वेश्चन मिलता है, सेट होगा, उसमें से आप इस बनाएंगे, आपसे बन जाए, ठीक है ना। टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग लिखते हैं, तो आप इसे कर लीजिए, लिख लीजिएगा, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ना, आप लोग ध्यान से देखिए, है ना, कोई भी टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और जो लोग मैंने कि वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो, हमारा जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो होता है आप तक सबसे पहले पहुंचता है, आप इसे देख पाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हम लोग अभी क्या किए हैं, कुल निकालने हैं। अब मान लीजिए इसी का उल्टा दिया रहे, मान लीजिए ऐसा हो कि टोटल दिया रहेगा, टोटल दिया हो, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और साथ में ये भी लिख लीजिए, साथ में अभी कर लीजिए, टोटल दिया हो और कोई एक रैंक दिया हो, कोई एक रैंक दिया हो। मैं टोटल और कोई एक, इतना भाषा में ज़्यादा हो गया है, टोटल और कोई एक रैंक दिया हो, ठीक है ना। आप इतना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा, है ना। ध्यान रखिए, टोटल और साथ ही कर लीजिए, टोटल और कोई एक रैंक दिया है, ठीक है ना, कोई एक रैंक दिया हो, ये आपका दिया रहेगा। हाँ, इस पर आप सवाल पूछेगा, सेकंड रैंक निकालना होगा और दूसरा रैंक निकालना, दूसरा रैंक निकालना हो, ध्यान रखिए, ठीक है। अब पूरा पता है, पूरे क्लास में इतना बच्चा है और उसका बाएं वाला देंगे देगा, दाएं वाला पूछ देगा आपसे, शुरू कर देगा अंतिम से पूछ देगा, या फिर मान लीजिए दाएं वाला देगा बाएं वाला पूछ देगा। जो भी नहीं कि हमेशा कि आप दाएं वाला ही पूछे, बोले कि कोई एक दिक्कत देगा आपसे अगला पूछेगा। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए आप ऐसे करिएगा कि जो कोई एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास, मान लीजिए पूरे क्लास का रैंक में बैठा देते हैं, पूरा बच्चा मान लीजिए क्लास में 40 मान लेते हैं, 40 पूरा है। टोटल मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल बच्चा जो है कितना है, 40 है। तो इसको हम अंतिम में 40 बैठा लिए, ऐसा होगा। मान लीजिए इसी क्लास में किसी एक का नाम ए मान लेते हैं, मान लीजिए कोई ए आदमी बच्चा है, उसका शुरू से रैंक अगर काउंट करते हैं ना, ए कोई आदमी है जिसका रैंक शुरू से यदि काउंट करते हैं, इसका रैंक कुछ मान लीजिए, सवाल तो ही तो है 18 ही मान लेते हैं, 18 में है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा क्या, ए कोई बच्चा है
कोई विद्यार्थी है जिसका रैंक शुरू से काउंट करने पर 18वां आता है, आपसे पूछे बताइए इसी आदमी का रैंक दाहिनी ओर से काउंट करेंगे ना, दाएं से काउंट करेंगे तो कैमा हो जाएगा। अब सोचिए पूरा पता है, एक रैंक पता है, आपसे सेकेंड रैंक पूछा गया है, द रूल्स क्या होता है आप याद कर लीजिएगा। रैंक 2 अगर निकालना हो तो क्या होगा, पूरा में से पहला रैंक घटाइए, यानी कि रैंक 1 जो घटाइएगा। अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। जो टोटल में से रैंक 1 को घटा लीजिए, कोई एक रैंक दिया होगा सो, उसके बाद आप एक यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, जो टोटल है उसमें से आप कोई एक रैंक देगा ना, जैसे बाएं वाला देगा तो बाएं वाला घटा लीजिए एक और एक जोड़ दीजिए, दाएं वाला देगा दाएं वाला घटा लीजिए एक जोड़ दीजिए, तरीका वही, ठीक है ना। तब वही कर लीजिए। 40 बच्चा पूरा था, कोई वो रैंक ले लीजिए, 18 दिया हुआ 18 घटा लीजिएगा और एक इसमें ऐड कर लीजिए, यही करना है। और 40 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा, 22 बचेगा ना, एक जोड़ दीजिए, इसका आंसर होगा 23वां जो रैंक होगा ना इसी आदमी का 23वां जो रैंक है आपका यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। एक कोई आदमी है उसका बाएं से अगर यदि 40 बच्चा पूरा है तो बाएं से यदि 18वां है तो उसी का स्थान दाहिनी ओर से 23वां दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देखिए काफ़ी ईजी है ना, कुछ खास नहीं है, काफ़ी सिंपल है कि आप है ना कि चाहे तो पहला वाला फॉर्मूला है ना उसे लगा देंगे, जो खाली जगह पड़ रहा है ना x मान लेंगे ना, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप जो भी सुविधा लगे ऐसा कर से बता दिए, उससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, जैसा करना हो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों टाइप हम लोग देखे हैं, क्या काफ़ी ईजी है। तो आप दोनों टाइप को ध्यान से देखिएगा कि ये सब आता है एग्जाम में जो भी है आपका, ये दो टाइप जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आता है। इस और टाइप होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप क्या करिए, दोनों टाइप का इस जो भी सवाल मिलता है ना, अब किताब में, नोट्स में या कोई भी सेट में जो भी किताब में आपको सवाल मिलता है दोनों टाइप का ढूंढ कर बना लीजिए। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, डाउट, परेशानी हो आपसे हमें ज़रूर बताइए। तो आप सभी को हमारा वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचता है, आप देख पाते हैं, आप सभी को निश्चित ही इससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छा और टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।